एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी, जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। तब बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे भांते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल के लिए कोई नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा उसको अपनी दुकान पर लेकर आता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को मेरा दुष्ट बेटा उछाल कर फेंक देता है और कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन समझता ही नहीं। इसकी इन्हीं बुरी हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी भगवान बुद्ध को वचन देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और ग्राहक के भांति आकर बैठ गए। तभी व्यापारी का शैतान बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस ले आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए, मगर उस लड़के ने फिर से बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने उस लड़के को अपने पास प्यार से बुलाया और कुल्हाड़ी और लकड़ी उसे दे दी और कहा कि जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट नहीं आ जाए, लेकिन व्यापारी को अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते रहे और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है और वो लड़का उसके बाद किसी की पगड़ी नहीं उछालता। व्यापारी यह सब देखकर बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। दोस्तों, इस कहानी का और मन को वश में करने का कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन नस में हो सकता है यदि हम मन को अपने अनुसार चलाए। मन 2 तरीकों से चलता है, एक मन अपने हिसाब से काम कर सकता है और दूसरा मन से हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत ही बदल गई।